वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर पढ़ा था परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, यानी विच आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कौन सी परिमेय संख्या होती हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी चैप्टर में एक और पार्ट है, उसे कहते हैं हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, किसी का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तय मस और लस कैसे निकाला जाए। तो मस और लस निकाला जाए कैसे, वो एक अलग बात है। और उसके बाद एक थ्योरम है, इसमें प्रमेय भी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं 25, 30, 45। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाए। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो बिल्कुल आसान तरीका है वो ये है कि आप इन सभी को अलग अलग लिखें, इसको फैक्टराइज करें यानी गुणनखंड करें। देखिए गुणनखंड हम कर रहे हैं 5 5 जा 5 1 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा 3 15 है 3 पंजे और 5 एकम। अब अगर एचसीएफ निकालना है इसमें तो हम लिखेंगे यहां मस, या इंग्लिश में हम लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये कॉमन है तो ये हो गया 5, ये इसका एचसीएफ हो गया। अब अगर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ अगर नहीं निकालना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, तो एक और भी तरीका है उसका। जैसे एक ही बार में इन सबको लिख दें 25, 30, 45, सबसे छोटा नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को आधा कर देना, आधा हाफ कर देना। 30 का हाफ 15, 45। अब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये डिवाइड होगा और ये डिवाइड होगा। अब 3 से फिर से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये डिवाइड होगा। अब 5 से 5 पंजे 5 1 जा 5 1 जा और 5 से 1 जा। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि गुणा कर देंगे। बहुत आसान तरीका है, देखिए 5 पंजे 25, 3 75, 3 सवा 200, 2 450, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90 और 5 जा 450। लेकिन अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एचसीएफ निकालने के बाद इस तरह से एलसीएम निकालने की जरूरत आपको नहीं है, यहीं से एलसीएम निकल जाएगा। लिखेंगे लस, या इंग्लिश में हम लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे, देखिए ये जो 5 है यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसको हमने एक बार लिख दिया। इसके बाद क्या किया हमने, यहां बचा 5 तो उसको लिख दिया, यहां बचा 2 3 जा 2 3 6 तो यहां लिख दिया। अब यहां 2 बार 3 है लेकिन एक बार 3 यहां भी है और यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। तो अब यहां ये 3 भी चला गया, क्या बचा 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 5 जा 25, 6 जा 150, 3 जा 450, 3 छक्के 18, पंजे 90, पंजे 450। ये आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। बड़ा आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ एलसीएम मालूम करना है तो इस प्रोसेस को आप कीजिए, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम दोनों मालूम करना है तो टाइम को आपको लगाना नहीं है, टाइम को बचाना है। इस तरह से एचसीएफ लिख करके अब बाद में आप एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब देखिए एक थ्योरम है, px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस rx। अब सबसे पहले आप समझेंगे px क्या होता है, qx क्या होता है, gx किसे कहते हैं और rx किसे कहते हैं। px होता है डिविडेंड, डिविडेंड यानी भाज्य। qx होता है कोशिएंट यानी भागफल। gx होता है
डिवाइजर यानी भाजक, और RX होता है रिमाइंडर, यानी शेषफल कहते हैं हम इसे। अब एक डायग्राम बना के हम आपको समझाएंगे कि भाज्य कहां लिखा जाता है, भागफल कहां लिखा जाता है, भाजक क्या होता है और शेषफल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करें, 15 को 4 से हम भाग दे रहे हैं, देखिए 4 ये 4 3 जा 12, बचा क्या 3। अब देखिए इसके अंदर ये जो 15 है इसे कहते हैं px, ये जो 4 है इसे कहते हैं gx, और ये 3 है इसे कहते हैं qx, और ये जो 3 आया इसे कहते हैं rx। यानी ये 15 px है, 4 gx है, 3 qx है, और जो बच गया नीचे रिमाइंडर है ये 3 rx है। इसी पर डिपेंड करता है थ्योरम, इसी पे एक थ्योरम डिपेंड करता है जो यहां पर मैंने लिखा है। अब इसी थ्योरम को प्रूव करना है हमको, इसी थ्योरम को हमको प्रूव करना है, और एग्जांपल भी आपके सामने है। इस थ्योरम को मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, px इज इक्वल टू qx इज इनटू gx प्लस rx। जब किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं या हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, या बायां पक्ष या दायां पक्ष। तो हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। LHS में QX है, ये QX क्या है 3, मल्टीप्लाई GX है, ये GX क्या है 4, प्लस RX है, तो ये RX क्या है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में कभी कभी कुछ बच्चे मिस्टेक भी कर जाते हैं। मिस्टेक क्या करते हैं कि वो 3 + 4 7 कर देते हैं, 3 + 4 7 कर देते हैं, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में अगर प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, एक ही लाइन में प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है और डिवीजन भी है। यहां तो सिर्फ मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो पहले कौन सा काम करते हैं, पहले काम करते हैं डिवाइड का, उसके बाद काम करते हैं मल्टीप्लाई का, और उसके बाद काम करते हैं प्लस या माइनस का। तो यहां हम क्या करेंगे, 3 4 जा 12, 3 चौके 12, प्लस 3, तो 12 + 3 क्या हो गया 15, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए px 15 है कि नहीं, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया ना। बड़ा आसान काम है। वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे, अच्छी तरह आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकी भी जो वीडियोस जाएंगे वो अच्छी तरह से आपको मिलेंगे भी, और आपको बात समझ में भी आएगी। तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। और एक मौका आपको मिलेगा जीतने का, मौका मिलेगा जीतने का। हमारी स्कीम है, देख लीजिए यहां पर, पढ़ो और जीतो, पढ़ो और जीतो, पढ़िए भी और जीतिए भी, ढेर सारे इनाम जीतिए। डिटेल जानने के लिए हमारे साथ बने।